बैंक, इस पर हम फोकस करेंगे क्योंकि आरबीएल बैंक को एमिरेट्स एनबीडी खरीदेगी। कब तक पूरी डील होगी, ब्रोकरेजेस की क्या राय है, क्या मायने हैं इस डील की, पूरी डिटेल्स लेकर पूजा जुड़ चुकी हैं। पूजा, जरा बताएं क्या डिटेल्स निकल कर आ रही है। बिल्कुल बड़ा डेवलपमेंट आरबीएल बैंक के लिए अपने दूसरे तिमाही के नतीजों में कंपनी ने ऑफिशियली इसे अनाउंस किया है। हालांकि इसके पहले अटकलें चल रही थी, बैंक की तरफ से भी सफाई आई, लेकिन अब फाइनल कंफर्मेशन यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। एमिरेट्स एनबीडी आरबीएल बैंक में 26,850 करोड़ रुपए डालेगी, 60% हिस्सेदारी खरीदेगी। 12 नवंबर 2025 को ईजीएम बुलाने का भी ऐलान किया, जिसमें कि शेयरधारकों की मंजूरी मांगी जाएगी। और बैंक का ये भी कहना है कि 1 अप्रैल 2026 तक जो जितने भी जरूरी मंजूरी हैं वो मिलने का अनुमान है। निवेश प्रेफरेंशियल इशू के माध्यम से किया जाएगा। अब पूंजी जुटाने से बैंक को क्या फायदा होगा, क्या बड़े बदलाव होंगे? इनकी जो नेटवर्थ है 15,000 करोड़ के आसपास की है, वो बढ़कर अब 42,000 करोड़ हो जाएगी। शाखाओं का विस्तार और डिजिटल इनिशिएटिव्स को बढ़ावा मिलेगा। बैंक की क्रेडिट रेटिंग और कॉस्ट ऑफ फंड्स में भी सुधार होगा। मजबूत गवर्नेंस होने की बात की जा रही है आरबीएल बैंक के लिए, जिससे कि उनका जो नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ है वहां पर सपोर्ट मिलेगा। एमिरेट्स का आरओई की अगर बात करें 19 से 20% के पास है, वहीं आरबीएल बैंक के करीब 4-4.5% के आसपास की है, तो वहां से बड़ा सपोर्ट मिलने की बात की जा रही है। ये जो डेवलपमेंट है ये ना कि सिर्फ आरबीएल बैंक के लिए बल्कि पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बड़ा डेवलपमेंट होने जा रहा है। एक बड़ा माइलस्टोन यहाँ पर अचीव हुआ है, क्योंकि अब माना जा रहा है कि आने वाले समय में इस तरह के और बड़े एफडीआई डील्स देखने को मिलेंगे। क्योंकि इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर की अगर बात करें तो अब तक का सबसे बड़ा एफडीआई डील है ये। किसी भी भारतीय बैंक, इनफैक्ट किसी भी लिस्टेड कंपनी द्वारा ये सबसे बड़ा प्रेफरेंशियल इशू है और सबसे बड़ा पूंजी जुटाने का यहाँ पर घोषणा हुई है आरबीएल बैंक की तरफ से। ब्रोकरेज भी काफी पॉजिटिव है। उनका कहना है कि FY 27 से 28 के बीच आरओए में 0.35% का सुधार होने का अनुमान है। इनका गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में मौजूदगी बढ़ेगी, यानी इसका मतलब यह है कि जो एनआरआई डिपॉजिट है वो अब यहाँ से बढ़ेंगे, जिससे कि सस्ते कॉस्ट ऑफ फंड के जरिए पूंजी जुटा सकेंगे। FY 27 में अर्निंग्स में 19% की ग्रोथ का अनुमान है। और आज जेसीटी की भी जो रिपोर्ट आई, अब यहाँ से 390 के टारगेट्स वो देख रहे हैं। हालांकि आज ही हमने देखा कि इस खबर के बाद करीब 9% की बढ़त ऑलरेडी स्टॉक में आ चुकी है। बिल्कुल, चलिए, तो ये पूरा अपडेट निकल कर आ रहा है डील को लेकर, पूरी डिटेल्स और साथ ही ब्रोकरेजेस की अब क्या राय बन रही है। तो ये तो पॉजिटिव टेरिटरी में जाती दिख रही है, जिसके दम पर स्टॉक 9% भाग गया। थैंक यू पूजा, पूरी डिटेल के लिए। आइए